नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। पहले के अंक में हमने बात की थी चंद्रमा के राजयोग की। आज बात करेंगे मंगल के राजयोग की। मंगल का राजयोग होता क्या है और अगर मंगल राजयोग दे तो किस उम्र से मंगल का राजयोग प्रभावशाली हो जाता है, आज ये जानने का प्रयास करेंगे। हम आज बात कर रहे हैं मंगल के राजयोगों के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि मंगल की ज्योतिष में क्या भूमिका है। देखिए, मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है और मंगल आपके जीवन की सुरक्षा का सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। मंगल मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी हैं और मंगल व्यक्ति को साहस, आत्मविश्वास और शक्ति देता है। मंगल व्यक्ति को जीवन में उतार चढ़ाव से बचाता है। अगर मंगल आपको कुंडली में राजयोग देगा तो कम उम्र में सफलता मिलेगी। आमतौर पर मंगल के राजयोग उम्र के 24 साल से अपना असर दिखाना शुरू कर देते हैं। अब जानते हैं मंगल के पहले राजयोग के बारे में, जिसका नाम है रोचक योग। ये जो रोचक योग है, ये मंगल का पंच महापुरुष योग है। अगर कुंडली में मंगल मेष राशि में हो, वृश्चिक राशि में हो, मकर राशि में हो और लग्न से केंद्र में बैठा हो, तो रोचक नामक पंच महापुरुष योग बन जाता है। अगर कुंडली में रोचक योग है तो ये व्यक्ति को अत्यंत पराक्रमी बना देता है और इस योग से व्यक्ति सेना में, पुलिस में या ऐसे क्षेत्र में जाता है जहां पावर होती है, जहां शक्ति होती है और इससे व्यक्ति साहस के क्षेत्रों में उच्चतम पदों तक पहुंचता है। अगर कुंडली में रोचक योग है तो आपको अपने पावर का, शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों की सहायता करनी चाहिए। ऐसा करने से रोचक योग के शुभ परिणाम जीवन में प्राप्त होंगे। मंगल का जो दूसरा राजयोग है उसका नाम है लक्ष्मी योग। बहुत सारे लोग इसको लक्ष्मी नारायण योग भी कहते हैं। कुंडली में अगर चंद्रमा और मंगल एक साथ बैठे हों, चंद्रमा और मंगल एक साथ हों तो लक्ष्मी योग बनता है। और अगर ये कुंडली के केंद्र में बने या त्रिकोण में बने तो ज्यादा शुभ होता है। जैसा इसका नाम है लक्ष्मी योग, इस योग के होने से व्यक्ति के जीवन में धन का अभाव नहीं होता और ऐसे लोग साधारण जगह पर जन्म लेकर भी अत्यंत धनवान हो जाते हैं। लक्ष्मी योग वाले लोग अक्सर उच्च पदों पर देखे जाते हैं। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि उच्च पद पर पहुंचें, लेकिन धन के मामले में बहुत ज्यादा सफल होते हैं। इस योग के होने पर अगर कुंडली में लक्ष्मी योग है तो वाणी और स्वभाव पर नियंत्रण रखना चाहिए। साथ ही साथ अपने धन के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा दूसरों की सहायता भी करनी चाहिए। तो अगर कुंडली में लक्ष्मी योग है
तो दो चीजें गड़बड़ हो सकती हैं। एक आपका स्वभाव, आपकी वाणी, और दूसरा आप किसी भी तरीके से पैसा कमाने का प्रयास करेंगे जो बहुत उचित नहीं होता है। मंगल का तीसरा राजयोग है दशमस्थ मंगल, यानी अगर मंगल आपकी कुंडली के दशम स्थान में बैठा है तो यह भी एक प्रकार का राजयोग है। कुंडली का जो 10वां भाव है, 10वां खाना है, वो अग्नि का मुख्य भाव है। और यहां पर जब मंगल बैठता है तो मंगल विशेष शक्तिशाली हो जाता है। और दशम में जब मंगल बैठेगा तो व्यक्ति अपने परिवार और अपने कुल का नाम रोशन करता है। दशम में अगर मंगल बैठे तो व्यक्ति को मेहनत बहुत करनी पड़ती है, लेकिन करियर में बड़ी ऊंचाइयां, बड़ी सफलता भी ये मंगल देता है। दशम में अगर मंगल बैठा हो तो व्यक्ति टेक्नोलॉजी में, सेना में, पुलिस में या जमीन के क्षेत्र में सफलता पाता है। अगर आपकी कुंडली के दशम स्थान में मंगल बैठा है तो व्यक्ति को परिवार को साथ में लेकर चलना चाहिए और नियमित रूप से सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। ऐसा करने से दशम के मंगल के ज्यादा शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। देखिए, मंगल के जो राजयोग हैं, वैसे तो बहुत सारे राजयोग हैं मंगल के, लेकिन इन 3 मुख्य राजयोगों में जो लक्ष्मी योग है, चंद्र मंगल का कॉम्बिनेशन या चंद्र मंगल का संबंध, ये योग कुछ मामलों में बहुत अच्छा होता है, जैसे पैसा कमाने के मामले में, धन के मामले में, समृद्धि के मामले में। लेकिन इस योग के होने पर आदमी ये विचार नहीं करता कि पैसा किस तरह कमाया जाए। गलत सही किसी भी रास्ते से आदमी पैसा कमाता है और जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करता है। चंद्र मंगल का योग होने पर व्यक्ति की वाणी कर्कश हो जाती है, स्वभाव कठोर हो जाता है। इस वजह से रिश्तों में समस्या आनी शुरू हो जाती है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।